क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या आशुतोष? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% मैं भी कहने लगूं कि मेरे 90% आर्टिकल में सरकार सारे चैनल एक ही जैसा हो गए। आप अपने को मानते हैं क्या आप ऐसा करते हैं? नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको कौन सी छवि से मीडिया दिखाता था सर? हम सब उसमें शामिल है ना। कैसे दिखाते थे जरा बताइए ना, कुछ एक दो अच्छा उदाहरण बताइए कि हम लोग कहते थे नहीं नहीं नरेंद्र मोदी क्या शानदार गुजरात मॉडल लेकर आए। बताते क्या चलता था? मैंने हिम्मत करके, मैं आपको बोलूं आपका टाइम गड़बड़ ना हो जाए, बता दीजिए सर। मैंने हिम्मत करके जो असेंबली चुनाव 2008 या 9 में हुआ था, उसका जो आप लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, निर्णय आप सिर्फ हिंदी मीडिया पर थोपने का प्रयास करेंगे तो आप फैलेसी के शिकार हो जाएंगे, जिसका ये पूरा पैनल शिकार है। न्यूज रूम में जिसको लेकर आशुतोष जी ने कहा कि बरखा दत्त बहुत ईमानदार है, क्या उसी में भी मीडिया भी आ जाता है क्या? वो इलेक्शन कमीशन गलत, वोट चोरी हो रही है, मीडिया मुझको नहीं दिखा रहा। वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और कहते हैं एक घर में 61 आदमी है। राम राम दोस्तों, आज की हमारी डिबेट वीडियो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये यूं कहिए राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी होने वाली है। और आज की इस डिबेट वीडियो में मीडिया भी दो हिस्सों में बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी ने कहा जब तक मैं सत्ता में था खूब लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे, किसानों का नाम ले लिया, अब नहीं करते। तो 14 में ही, 14 के बाद से, नवंबर 14 के बाद से मैंने तय किया खुद ही कि अब नौकरी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, आज तक मुझे किसी टीवी चैनल ने नहीं कहा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। फिर ये बेईमानी मैं क्यों करूं कि मैं कहूं कि नहीं मुझको तो फलाना के पक्ष में बोलने के लिए, धमाका के पक्ष में बोलने के लिए बुलाया जाता है और मुझे ये कहने पर रोक दिया जाता है, तो ये बेईमानी मैं क्यों करूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या चलता था? मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी आज अमेठी गए और वहां जिस तरह से जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, महिलाएं किस भाव से देख रही थी। और अभी तो रुको, दिल्ली के कॉलेज में गए, लड़कियां राहुल गांधी के पीछे एकदम लगा कि जैसे क्या, फिर मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नए तरह की एक ऊर्जा ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। ये वो वाली नहीं, नए आइडियाज लेकर आए। तो क्या हुआ, कहे महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, अब ये की सुबह से रात तक महिमा मंडल। अच्छा चलो 14 के पहले लग रहा होगा, पूछते थे जलेबी कि समोसा, समोसे के साथ हरी चटनी की लाल चटनी। ये सब मैं सवाल बता रहा हूं। सोनिया जी, आप क्या इंदिरा गांधी से आपने सीखा? खाना कौन सा बनाना सीखा? साड़ी कौन सी पहनती थी? ये सवाल है क्या? ये कड़े सवाल थे क्या? अब आइए, एक पॉइंट मिस ये कर रहे हैं और जो सतीश जी ने उसका इशारा भी किया, वो ये किया कि ठीक है आप दिखाते हैं, ठीक है राहुल गांधी को दिखाते हैं, लेकिन किस तरह दिखाते हैं ये भी तो मैटर करता है। आप एक पक्ष लेकर सतीश जी और जो कह रहे हैं और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक पक्ष मीडिया ले लेता है और 90% मीडिया एक पक्ष ले लेता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाता है, सरकार के पक्ष में ठीक करें। तो क्या सारे चैनल एक ही जैसा हो गए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप अपने को मानते हैं क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, बड़ा अच्छा किया आपने, इसीलिए मैंने सीधे सवाल पूछ दिया। अब आप जिस चैनल के एंकर से कहेंगे, जिस चैनल से कहेगा हम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको कौन सी छवि से मीडिया दिखाता था सर? हम सब उसमें शामिल है ना। कैसे दिखाते थे जरा बताइए ना, कुछ एक दो अच्छा उदाहरण बताइए कि हम लोग कहते थे नहीं नहीं नरेंद्र मोदी क्या शानदार गुजरात मॉडल लेकर आए हैं। किसी चैनल पर नहीं चलता था भाई, क्या क्या नहीं दिखाया जाता था हमारे चैनल पे क्या सर? देखिए अब ये बड़ा आपने माना का नाम लिया तो मैं क्या चलता था? अब जरा बता ही दीजिए, बता ही दीजिए। बताते क्या चलता था? मैंने हिम्मत करके, मैं आपको बोलूं आपका टाइम गड़बड़ ना हो जाए, बता दीजिए सर। मैंने हिम्मत करके जो असेंबली चुनाव 2008 या 9 में हुआ था, उसका जो आप लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑमनिबस प्रोग्रामिंग का नाम मैंने लिखा था मोदी का महाभारत। 7 में सर हुआ, 2007 तो मोदी का महाभारत हमने उस समय के अपने चैनल का जो प्रोग्राम का शीर्षक था, ये लिखा था। सब लोगों ने कहा कि इसका इलेक्शन कमीशन से विरोध हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि आप एक पक्ष ले रहे हैं। हम बोले अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, मुझे लगता है 2007 का ये जो गुजरात का चुनाव है, ये मोदी का गुजरात का चुनाव नहीं है, ये भारत कूच का एक आगाज है। इसलिए मैंने लिखा मोदी का महाभारत। तो क्या है, उस समय चलता था क्या? अन्ना आंदोलन चला नहीं? यहां पर बैठे हुए अन्ना आंदोलन के एक प्रवर्तक, लाइव टेलीकास्ट हुआ, हम तो खिलाफ में थे भाई, हम आज बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो खिलाफ में था। बहुत लोग कहते थे मुझे कि तहरीर चौक चलिएगा, एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, हमें कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करते। दिखाते थे हम लोग भी, लेकिन खिलाफ भी बोलते। ठीक है, क्या निकला देख लीजिए। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, एक लाइन जब इतना कही दिए तो पहले के कौन सा नेता था जो ऐसे पूछता कि कौन जात हो, तुम्हारे मालिक की जात है? हर कांग्रेसिस्ट कोई पूछे कि तुम्हारे मालिक की जात क्या है, तो राहुल गांधी की जात क्या निकलेगी सर? फिर भाई तो आप यही तो आपसे नहीं, आप मीडिया में सबकी जान पूछिएगा। हम लोग तो मित्र ही हैं हर्षवर्धन जी, हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। जो गड़बड़ियां हैं, माने के शो में मैं बोलता हूं कि वो सेनापति होने लायक सरकार पार्टी के नहीं है, उनको संगठन का बात नहीं आता है। लेकिन अगर वो पूछते हैं किस जात के, तो यही एक का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे कि 12 साल से खाली पप्पू का नेगेटिव दिखाएंगे? ये कोई मतलब है क्या? क्यों पप्पू पे जा रहे हैं सर? मैंने पहले भी कहा, ये मत बोलिए, आप बार-बार बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों आनंद आता है किसको, हम तो नहीं बोलते और बोलना भी नहीं चाहिए। वो कह रहे दिखाता है मीडिया, वो नहीं कह रहे बनाता है लोग। यही कह रहा हूं कि मीडिया अगर दिखा रहा है, मीडिया कह के हम सब लोग मीडिया से बाहर हो जाना चाहते हैं। हम कहते हैं हम बड़े महान हैं। बाहर क्यों? हम बड़े महान हैं। राहुल गांधी तरह व्यवहार मत कीजिए, राजनीति बड़ी खराब है, हम बड़े अच्छे हैं। ऐसा ही पकड़ा है। नहीं चलेगा सर, आप उसी मीडिया का हिस्सा है। किस नेता ने आज तक नहीं कहा कि राजनीति में खराबी है? किस नेता ने नहीं कहा? चलिए आप एक उदाहरण दे दीजिए। आशुतोष लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या आशुतोष? अब 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, सतीश जी और आशुतोष जी दोनों लार्जर पिक्चर पर जाएंगे।
ये दोनों व्यक्तिगत हो गए। अब मैं भी कहने लगूं कि मेरे 90% आर्टिकल में सरकार की आलोचना होती है, आप उसको देख लीजिए, नहीं होती। ये ऐसे नहीं होता है मीडिया का आकलन। लेकिन अभी विनोद जी ने कहा कि जब दिल्ली के समीप वो यात्रा आई, मैं बहुत आदर के साथ विनोद जी को याद दिलाना चाहूंगा कि आप उन क्षेत्रों में चले जाइए जहां हिंदी मीडिया का प्रभाव नहीं है। क्या उन सब लोगों ने ब्लैकआउट कर दिया था राहुल गांधी की यात्रा को? तो अगर भारत की मीडिया का समग्रता में आकलन करेंगे और निर्णय आप सिर्फ हिंदी मीडिया पर थोपने का प्रयास करेंगे, तो आप फैलेसी के शिकार हो जाएंगे, जिसका ये पूरा पैनल शिकार है। आप अगर मीडिया की बात करते हैं तो उसमें तमिल मीडिया भी आता है, तेलुगु मीडिया भी आता है, उसमें रीजनल लैंग्वेजेस की अरे भाई, राष्ट्रीय इंग्लिश मीडिया आता है, राष्ट्रीय इंग्लिश मीडिया भी आता है सर। मैं मजा आया। वही, खैर चलिए, इंग्लिश मीडिया का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है, प्रसार नहीं है। तो उस लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप समग्रता में सभी भाषाओं की कवरेज को देखेंगे, और हमारे संपादक जी कह रहे थे ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन मुझे, जब मैं उनके साथ काम करता था तो वो हमेशा कहते थे कागज लाओ। तो आज मैं भी उनसे पलट के यही पूछना चाहूंगा कि स्वयं सिद्ध होने के लिए क्या उनका आधार है उनके पास? बात तो सही है। मुझे लगता है कि आज का मीडिया राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है। अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, दाई नेम इज राहुल गांधी। हार का है या मीडिया के कवरेज का फ्रस्ट्रेशन है? गुड क्वेश्चन। राहुल गांधी दरअसल कहीं भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, न पार्टी में, न संगठन में, न ही चुनावी क्षेत्र में। मैं एक तरफ से नहीं देख रहा हूं। हर्षवर्धन जी ने इशारा किया, उत्तर प्रदेश में उनकी बहन गई थी, 2.5% कांग्रेस का वोट हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बहन को लेकर भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन पार्टी को लेकर भी हो सकता है, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी पार्टी के नेताओं के डिलीवरी को लेकर भी हो सकता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का पुंज बनता है, वो मीडिया के रिपोर्टर्स पे गुस्सा बन के निकलता है। कभी वो मीडिया वालों की जाति पूछते हैं, कभी उनको कहते हैं कि किस जाति के हो। जब जाति जनगणना की बात करते हैं, हो सकता है कि ये उनका एक प्रचार पाने का टूल भी हो। और 2004 से 14 के बीच में ऐसा नहीं है। अंबिका सोनी जी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करती थी। ये ठीक है कि सारे संपादकों ने उस समय बहुत साहस और अथवा दुस्साहस का परिचय दिया, उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन उसी दौर में अन्ना को गांधी भी बताया गया। कहां है वो गांधी आजकल? अन्ना वाले गांधी कहां हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। उस समय बहुत सारी चीजें जो बात हो रही थी न्यूज रूम में, जिसको लेकर आशुतोष जी ने कहा कि बरखा दत्त बहुत ईमानदार हैं, वो ईमानदार होंगी। मुझे उनकी बेईमानी का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर वही आधार एप्स्टीन फाइल में है तो सारे बेईमान हैं। दूसरे की कही गई बातों के आधार पर आप सबको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन नीरा राडिया का टेप बेकार था, उसमें कोई जस नहीं था। तो ये नहीं हो सकता ना मानस जी। अगर एप्स्टीन सही है तो नीरा राडिया भी सही थी। क्या राहुल गांधी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाले मोड में है क्या? इसीलिए वो बाकी सबको गलत बताते हैं और अपनी हार कभी स्वीकार नहीं करते हैं? क्या उसी में भी मीडिया भी आ जाता है क्या? वो इलेक्शन कमीशन गलत, वोट चोरी हो रही है, मीडिया मुझको नहीं दिखा रहा है, या मीडिया नाइंसाफी करता है? मैं कह रहा हूं श्रीमान राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि एक एड्रेस पर 61 आदमी रहते हैं, और चैनलों के रिपोर्टर उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर ये पता करके बताते हैं कि उस एड्रेस पे सिर्फ 12 आदमी रहते हैं। तो उस मीडिया की सराहना की जानी चाहिए या उसको राहुल गांधी के खिलाफ बताना चाहिए? नहीं, जाहिर है ये तो फैक्ट चेक है और ये तो सबके पक्ष में। जो व्यक्ति, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस व्यक्ति की बाइट राहुल गांधी चलाते हैं कि मैंने वोट नहीं डालने दिया गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, उन सबको खोजकर अगर मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो क्या मीडिया गलत है या राहुल के खिलाफ? मैं फिर से पूछ रहा हूं अनंत, क्या राहुल गांधी मीडिया पर ये जो दोष मढ़ते हैं, भेदभाव का आरोप लगाते हैं, क्या ये हार के बहाने बना रहे हैं क्या? और जो उनके वोटर हैं या जो पहले वोटर थे, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, लेकिन हमको हरवाया जा रहा है जानबूझकर, साजिश है? देखिए सर, जिस नेता को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं रहता है, वो दूसरों को पर विचार थोपने की या अपने निष्कर्ष या परिणाम के लिए उनको जिम्मेदार ठहराने की प्रविधि का उपयोग करते रहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नरेंद्र मोदी की बात अभी ये आई कि नरेंद्र मोदी 2004 से 14 के बीच मीडिया को कोसा करते थे, लेकिन इतने नियमित अंतराल पे नहीं कोसा करते थे। उन्होंने जरूर ये कहा था कि डोंट जज मी बाय द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जज मी बाय माय वर्क। राहुल, ये मीडिया को कोसा नहीं गया, ये उन्होंने अपने बचाव में कहा। क्या राहुल गांधी का कोई भी व्यक्ति इस तरह का बयान दिखा सकता है कि जज मी ऑन माय वर्क? कौन से वर्क पर जज करेंगे आपको? खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।